इस खबर के प्रायोजक हैं लोहियानगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, मैं हूं दिव्या। आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। आइए नजर डालते हैं आज रात के 8 बजे की महत्वपूर्ण खबरों पर। लोगों को त्वरित न्याय और तुरंत जमानत देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने फास्ट ट्रैक एप्लीकेशन की लॉन्च। बिहार झारखंड में ठप हो सकती मोबाइल सेवा, यूनियनों की मनमानी और धमकी से टावर कंपनी परेशान। आचार संहिता मामले में लखीसराय की एक अदालत में पेश हुए विधानसभा अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री। तेजस्वी यादव ने कहा, विधानसभा में जहां अध्यक्ष का मान नहीं, वहां जनप्रतिनिधियों का क्या मोल। और चैत नवरात्र, चैती छठ और रामनवमी को लेकर तैयारियां जोरों पर। अब समाचार विस्तार से। लोगों को त्वरित न्याय देने और कैदियों को तुरंत जमानत देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने फास्ट ट्रैक एप्लीकेशन लॉन्च किया है, जो कोर्ट के आदेश को डिजिटल तरीके से जेल प्रशासन तक पहुंचाएगा। देखिए हमारी यह रिपोर्ट। फर्ज कीजिए कोई जेल में है और उसका परिवार हलकान है। कोर्ट से उसे जमानत मिलने के बावजूद जेल प्रशासन उसे नहीं छोड़ रहा, क्योंकि कोर्ट के आदेश की कॉपी जेल प्रशासन के पास पहुंचने में काफ़ी वक्त लगता है। कैसा महसूस करेगा वह शख्स और उसका परिवार के लोग। इस समस्या से निजात पा लिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना ने फास्टर एप्लीकेशन लॉन्च किया है। क्या है इसका फुल फॉर्म और कैसे काम करेगा, आइए आपको एकदम आसान भाषा में समझाते हैं। फास्टर का फुल फॉर्म है फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। NV रमन्ना ने बताया कि यह एप्लीकेशन कोर्ट के आदेश को डिजिटल तरीके से जेल प्रशासन तक पहुंचाएगा, जिससे लोगों को त्वरित न्याय मिलना सुनिश्चित हो पाएगा, यानी उस व्यक्ति को समय से जमानत मिल जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। बिहार और झारखंड की मोबाइल सेवा पूरी तरह से ठप हो सकती है। कुछ कथित यूनियनों ने बिहार और झारखंड क्षेत्र में दूरसंचार सेवाओं को बाधित करने की धमकी दी है। मोबाइल टावर कंपनियों ने दोनों राज्यों की सरकारों से मामले में कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। अगर अचानक से आपकी मोबाइल सेवा अकारण ही अचानक ठप हो जाए तो सोचिए क्या होगा। जहां आज हम मोबाइल पर पूर्णतः निर्भर होते जा रहे हैं, वैसे में अगर ऐसा हो जाए तो सोचिए क्या होगा। लेकिन हम आपको आगाह कर दें कि ऐसा हो सकता है। बिहार और झारखंड में मोबाइल सेवा पूरी तरह ठप हो सकती है। दरअसल कुछ कथित यूनियनों ने बिहार और झारखंड क्षेत्र में दूरसंचार सेवाओं को बाधित करने की धमकी दी है। इसको लेकर भारत के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदाताओं की एक प्रतिनिधि संस्था DIPA ने दोनों राज्यों की सरकारों से स्वघोषित यूनियनों के खिलाफ कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। संस्था द्वारा दोनों राज्यों के कई जिलों में FIR भी दर्ज कराई गई है। DIPA के महानिदेशक TR दुआ ने बताया कि एक स्वघोषित यूनियन ने विशेष रूप से मौद्रिक लाभ के संबंध में उनकी कथित अवैध मांगों को पूरा नहीं करने पर दोनों राज्यों में दूरसंचार सेवाओं को बाधित करने के लिए एक अवैध धमकी दी है। हम आपको बता दें कि दरअसल दोनों राज्यों में निर्बाध विद्युत आपूर्ति को देखते हुए टावर कंपनियों ने बिजली पर निर्भरता को कम करने का फैसला लिया, जो यूनियनों को रास नहीं आ रहा। टावर कंपनियों के अधिकारियों के मुताबिक डीजल की कमी यूनियनों को रास नहीं आ रही, और अगर डीजल की सप्लाई में 1 लीटर की भी कटौती की जाती है तो जबरदस्ती कार्रवाई की धमकी दे रहे हैं। कई जगहों पर टावर ठप हो चुके हैं, जिसको लेकर लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। DIPA के महानिदेशक ने यहाँ तक कहा कि हमारे टेलीकॉम इंजीनियर और उनके परिवारों को भी धमकियाँ मिल रही हैं। महानिदेशक ने बिहार के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी से अनुरोध कर इस पर कार्रवाई करने की मांग की है। बहरहाल सरकार को जल्द से जल्द इस पर गंभीरता पूर्वक विचार कर समाधान निकालना होगा, वरना आने वाले दिनों में मोबाइल नेटवर्क पूरी तरह प्रभावित होगा, जिसका सीधा असर राज्य की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। बिहार विधानसभा चुनाव 2015 आचार संहिता उल्लंघन मामले में लखीसराय की एक अदालत में विधानसभा अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पेश हुए। सुनवाई के दौरान उन्होंने खुद को बेकसूर बताया।
विधानसभा चुनाव 2015 में आचार संहिता उल्लंघन मामले में शुक्रवार को एसीजेएम कोर्ट लखीसराय में बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा और केंद्रीय मंत्री भारत सरकार गिरिराज सिंह पेश हुए। एसडीएमजे अरुण कुमार सिन्हा ने दोनों का बयान रिकॉर्ड किया। विधानसभा अध्यक्ष इस मौके पर लगभग 10 मिनट तक कोर्ट में रहे। उन्होंने सफाई में जज से कहा कि मिलॉर्ड, मेरे ऊपर लगे सारे आरोप निराधार हैं, वहीं खुद को निर्दोष बताया। तत्पश्चात केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और पत्रकार सुजीत कुमार झा तथा राकेश कुमार सिन्हा एसीजेएम कोर्ट में पेश हुए। इस दौरान चली सुनवाई के दौरान केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और दोनों आरोपी ने खुद को निर्दोष बताया तथा अपने सफाई में बात रखी। होली के समय घटी और मैंने ये विषय उठाने का काम किया कि आखिर बेगूसराय में हिंदू सुरक्षित नहीं रहेगा तो कहाँ सुरक्षित रहेगा। और हमने केवल न्याय की भीख मांगा कि जो गलत किया है उसको सजा मिलनी चाहिए, न कि वो घोल मेल करना चाहिए कि थोड़ा इधर भी नाम दे दिए, थोड़ा हिंदू का भी, थोड़ा मुसलमान का भी। ये उचित नहीं है पारदर्शिता के लिए। दूसरी बात है, आने वाले दिन में बिहार के साथ साथ पूरे देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून अब आनी चाहिए, क्योंकि आज पूरे दुनिया का हम लगभग 18% से ऊपर हमारी आबादी है। जमीन लगभग 2.5% है, पानी 4% है। अगर मैं देखूं कि चाइना से ऊपर हमें जाना है, दुनिया में हमें भारत को लंबी छलांग लगानी है, तो हमारे संसाधन सीमित है। आज चाइना 1 मिनट में 10 बच्चे पैदा कर रहे हैं और भारत में 1 मिनट में 33 बच्चे पैदा हो रहे हैं। इसे राजनीतिक चश्मे से देखने की जरूरत नहीं है, इसे धर्म से देखने की जरूरत नहीं है, इसे भारत के विकास से, भारत के सामाजिक समरसता से देखने की जरूरत है। और मैंने शुरू से कहा है कि भारत में हमें मुसलमानों से कोई खतरा नहीं। मुसलमान में जो कट्टरपंथी कट्टरवादिता है उससे भारत को खतरा है। क्या नहीं। ये मामला 2015 का है, विधानसभा चुनाव का है, और उसमें एक ही दिन की घटना का 2 केस किया गया है। ये राजनीति से प्रेरित एफआईआर किया गया है, लेकिन जो सत्य है वो सामने आ गया। आज माननीय गिरिराज बाबू का 313 में बयान हो गया, अब बहस होगा, समय मिला तो जजमेंट होगा। समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Lulianagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है।
नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। दिन दहाड़े लूट और हत्या आम बात है। उन्होंने कहा कि बिहार में जहां विधानसभा अध्यक्ष का मान नहीं, वहां जनप्रतिनिधियों की क्या बिसात। तेजस्वी यादव विधान परिषद चुनाव में अपने उम्मीदवार के प्रचार के लिए समस्तीपुर सहरसा रवाना हो गए। इससे पहले पत्रकारों से बातचीत करते उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर सुनवाई टल गई है। उनसे जब सवाल किया गया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की अटकलें खारिज हो गई हैं, तो उन्होंने कहा कि इससे क्या फर्क पड़ता है। मुख्यमंत्री को जनता की इच्छा को पूरा करना चाहिए। मुख्यमंत्री की इच्छा से इससे जनता को क्या मतलब। तेजस्वी ने कहा कि राज्य में अपराध की घटनाएं लगातार हो रही हैं। सरकार सब कुछ देख रही है। लगातार अपराधी बेखौफ है। उन्होंने कहा कि हर 5 घंटे पर हत्याएं हो रही हैं और जब मुख्यमंत्री राज्य में सुरक्षित नहीं है तो जनता क्या सुरक्षित होगी। तेजस्वी यादव से जब पूछा गया कि विधान परिषद के चुनाव प्रचार के लगातार आप जा रहे हैं, आप क्या सीन देख रहे हैं, इस पर उन्होंने कहा कि लोग हमें बुला रहे हैं, हम जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब विधानसभा अध्यक्ष को मान सम्मान नहीं मिला तो जनप्रतिनिधियों को क्या मान सम्मान मिलेगा। हर जगह कहाँ नहीं हो रहा। हम तो कह रहे हैं कि हर 4 घंटे पे बिहार में बलात्कार होता है, हर 5 घंटे पे हत्या होती है मेरा माइक नहीं बिहार में। और जब मुख्यमंत्री अपने घर में सुरक्षित नहीं है, आप कल्पना कर सकते हैं औरों का क्या हाल होगा। मुख्यमंत्री ने कह दिया है कि अब मेरी इच्छा नहीं है। राज्यसभा जाने वाली जो अटकलें लग रही थी उन्हें साफ कर दिया कि कोई इच्छा नहीं मेरी, ऐसी कोई बात नहीं। बिहार में है ही नहीं ना। जनता की इच्छा को लोग पूरा करें ना। सब लोग मुख्यमंत्री का क्या इच्छा है, इससे क्या लेना देना। बिहार की जनता का जो इच्छा है, जो ज़रूरत है, उसको पूरा करना चाहिए। तो लोगों को अपनी ही इच्छा पड़ी पड़ी रहती है। अच्छा, अंतिम सवाल है, जिससे कि एमएलसी चुनाव हो रहा है, आप धुआंधार प्रचार कर रहे हैं, क्या लगता है कुछ समय ही बाकी रह गया? उसमें कोई दो राय नहीं है। लोग जो है 4 लोग बुला रहे हैं तो हम जा रहे हैं। और जनप्रतिनिधियों को मान सम्मान तो कहाँ मिला है। जब अध्यक्ष साहब को ही मान सम्मान नहीं मिला तो इस मौजूदा हाल में, मौजूदा सरकार में पंचायत स्तरीय जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी कल्पना आप कर सकते हैं। कल से शुरू होने वाले चैत नवरात्र के मद्देनजर पटना समेत पूरे प्रदेश में तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। वहीं रामनवमी को लेकर पटना के हनुमान मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। चैत नवरात्र को लेकर तैयारियां चल रही हैं। घरों से लेकर मंदिरों में माता का दरबार सजाने के लिए अंतिम रूप दिया जा रहा है। 2 अप्रैल से चैत नवरात्र प्रारंभ हो रहा है। इस बार कोविड के नियमों को लेकर बंदिशें कम हो गई हैं, जिसको लेकर मां के भक्तों में खासा उत्साह है। बताते चले कि बीते वर्ष चैत नवरात्र में कोविड के चलते मंदिरों में श्रद्धालु नहीं पहुंच पा रहे थे, लेकिन इस बार अभी ऐसी कोई बंदिश नहीं है, जिसके चलते नवरात्र महापर्व को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। दुर्गा पूजा के लिए मूर्ति निर्माण और देवी मंदिर में साफ सफाई और घरों में कलश स्थापना के लिए श्रद्धालुओं द्वारा तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बाजारों में पूजन सामग्री से लेकर माता के श्रृंगार के लिए वस्त्र, चूनर, धूप, दीप, नारियल, कलावा, ध्वजा आदि पहले से ही लेकर रखी जा रही है। बता दें, विश्व विख्यात नैमिषारण्य तीर्थ में नवरात्र में लाखों श्रद्धालु मां ललिता देवी के दर्शन के लिए देश विदेश से आते हैं। वहीं महबूबाबाद के संकटा देवी मंदिर में भी भारी संख्या में श्रद्धालु नवरात्र में पहुंचते हैं, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सतर्क हो गया है। देवस्थानों की साफ सफाई सहित स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर इंतजाम किए गए हैं। रामनवमी 10 अप्रैल रविवार को है। वहीं शनिवार 9 अप्रैल को दुर्गा अष्टमी मनाई जाएगी। जो संपूर्ण नवरात्र व्रत रखते हैं वो 11 अप्रैल 10वीं सोमवार को सुबह 7 बजे व्रत का पारण करेंगे। हवन अष्टमी नवमी दोनों दिन ही होंगे। कुमारी भोजन नवमी को होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। राजधानी पटना के महावीर मंदिर में रामनवमी का पर्व धूमधाम से मनाया जाएगा। पिछले 2 साल से कोविड की वजह से रामनवमी का त्योहार नहीं मनाया गया, लेकिन इस बार बड़े ही धूमधाम से रामनवमी मनाई जाएगी। इसकी तैयारी को लेकर जिला प्रशासन और आचार्य किशोर कुणाल ने बैठक की। इस बैठक में विशेष रूप से सुरक्षा व्यवस्था पर चर्चा की गई, क्योंकि बड़ी संख्या में श्रद्धालु रामनवमी के त्योहार पर जुटते हैं। श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए भी विशेष ध्यान रखा गया है। प्रसाद वितरण से लेकर पूजा करने तक किसी भी श्रद्धालु को कोई भी परेशानी ना हो, इस पर विशेष ध्यान रखा जा रहा है। इन तमाम चीज़ों पर प्रतिक्रिया देते हुए पटना के जिलाधिकारी ने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था का खास ध्यान रखा जाएगा। साथ ही गर्मी की वजह से श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो, इसको लेकर भी विशेष व्यवस्था की गई है। सबसे अधिक भीड़ होती है देश में। 3 करोड़ 4 करोड़ 2 करोड़ लोग उपस्थित होते हैं। तो प्रशासन के सहयोग से हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं
हम लोगों का उद्देश्य रहता है कि भक्तों को कम से कम कठिनाई हो, अधिक से अधिक सुविधा मिले। इसी कसौटी पर हम लोग सारी कोशिश करते हैं। इस बार 4 एयर कंडीशन भी ऊपर से लगा रहे हैं ताकि लोगों को आने पर थोड़ी राहत हो, और भी सब देखिए प्रबंध हम लोग कर रहे हैं। भीड़ बहुत के लिए अलग से काउंटर बनाए जाते थे हर साल। हाँ, वो कोने पर काउंटर बनाए जाएंगे, कोने पर बनाए जाएंगे, और बाकी भी वीर कुंवर सिंह पार्क तक जो व्यवस्था की जा रही है बीच बीच में और जगह। गर्मी भी बहुत है और ऐसे में लाखों की संख्या में श्रद्धालु आएंगे। हाँ, तो हम लोग कर रहे हैं, वो भगवान पर निर्भर करता है कितनी गर्मी रहती है। सेट हम लोग कोशिश करेंगे थोड़ा मजबूत हो कि वो तो कह दिया यहाँ कि कम से कम कठिनाई हो, यही कसौटी। अब देखिए कितना हम लोग सफल हो पाते हैं इसमें। 2 सालों के बाद ऐसा तो उत्साह दूसरी साल है, रविवार है, 2 साल के बाद है, इसलिए हम लोग उम्मीद करते हैं कि भीड़ अधिक होगी और गर्मी इस बार अधिक होगी, इसलिए इन सब बातों का हम लोगों का ध्यान है। वो समिति के लोग कर रहे हैं, हम लोग उसकी संभावना देख रहे हैं। बाकी लाइन जो लगती है उसमें लोग बता रहे हैं बैरिकेडिंग के साथ शेड भी लगाते हैं धूप से बचाव के लिए, और समिति के साथ और जो ट्रस्ट है यहाँ का उसके साथ हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर लाइन की संख्या हम लोग बढ़ा सकें तो जल्दी हो जाएगा, लोगों को सुविधा होगी। सुरक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी उच्च स्तरीय हम लोग करेंगे। आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। लोगों को त्वरित न्याय और तुरंत जमानत देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने फास्ट ट्रैक एप्लीकेशन की लॉन्च। बिहार झारखंड में ठप हो सकती है मोबाइल सेवा, यूनियनों की मनमानी और धमकी से टावर कंपनी परेशान। आचार संहिता मामले में लखीसराय की एक अदालत में पेश हुए विधानसभा अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री। तेजस्वी यादव ने कहा, विधानसभा में जहां अध्यक्ष का मान नहीं वहां जनप्रतिनिधियों का क्या मोल। और चैत नवरात्र, चैती छठ और रामनवमी को लेकर तैयारियां जोरों पर। आज के लिए बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए आंखें न्यूज़ 24। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।